जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्लस सत्संग है। किस तरह गुरु जी ने सपने में आंटी के घर में भटकती आत्मा को शांत किया और आंटी जी को बहुत ही बड़ा कष्ट दिवाली वाले दिन काट दिया। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की, बहुत प्यार करते हैं हमसे। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जी संगत जी, जय गुरु जी। अंकल जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको आज अपना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी गुरु जी ने किस तरह से मुझे और मेरी फैमिली को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। आज 29 अक्टूबर है। ये सत्संग मेरा कल का ही है। मैं आपको अपना पहले कल का ही सत्संग सुनाती हूँ। कई दिन से मेरे पास मैसेज सत्संग आ रहे थे, जब मैं सुनती थी तो उसके अंदर यही आता था कि किचन के अंदर काम करते हुए आंटी जी को गुरुजी ने बचाया, गुरुजी ने उनको और उनकी पूरी फैमिली को बचाया। और यही मैसेज आता था कि किचन में जब भी तू काम करती है तो थोड़ा ध्यान से काम किया कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। अब ऐसा ही कल हुआ कि कल मैं शाम के समय सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, जब खाना बनाने की, तो मैंने गैस पर कुकर में अपने आलू चढ़ा दिए उबलने के लिए। और उसके बाद मैं अंदर जाके प्याज टमाटर जो काटते हैं वो मैं कमरे में चली गई बाकी सामान तैयार करने के लिए। अब वो 10 मिनट हो जाते हैं, कुकर की सीटी नहीं बजती, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि शायद हल्का सेक है इस वजह से नहीं बज रही है। तो मैं आराम से बैठी रही। 15 मिनट के बाद मैं उठ के जब किचन में जाती हूँ संगत जी, तो देखती हूँ कि मेरा गैस तो ऑन है लेकिन गैस बुझा हुआ है, जो उसका नॉब है वो तो ऑन है। पता नहीं किस तरीके से गैस बुझ गई और बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी घर के अंदर, बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी गैस की कि। और वहीं पर ही एक भरा हुआ सिलेंडर और रखा था। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद सिलेंडर खत्म हो गया है जो गैस बुझ गई है, क्योंकि हवा भी नहीं थी, गैस बुझने का कोई कारण भी नहीं था। फिर जब मैंने दोबारा गैस को चेक करके जलाया तो वो जल गया। पता नहीं क्या ऐसी बला थी, क्या परेशानी आ रही थी जो हम लोग के ऊपर वो परेशानी नहीं आई। और गुरुजी ने मुझे सचेत किया कि देख सीटी नहीं बज रही है। नहीं तो आपको तो पता है संगत जी, अगर बैठ जाओ कहीं पर तो ध्यान ही नहीं रहता। आजकल का जो इतनी टेंशन वाला समय चल रहा है, तो जिस काम में लग जाओ उसी काम की तरफ ध्यान हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमने तो ये काम कर दिया है और वो काम सही हो जाएगा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि कल गुरुजी ने मुझे समय रहते हुए मेरे को बताया और हमारे पूरे परिवार को इस हादसे से बचा दिया। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, गैस सिलेंडर फट सकता था, आग लग सकती थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। और एक शुक्राना मेरा अभी 2 दिन पहले का है, 26 तारीख का। 26 तारीख को मैंने शाम को जो गुरुजी का दिया जलाया, जैसा कि रोज मंदिर में जलता ही है, तो दीपक जलाकर हम लोग अपना बैठे हुए थे उसी कमरे में। लेकिन कब वो दीपक की लो ज्यादा हो रही थी, तो उसमें काफी टाइम से दीपक हम मंदिर में जलाते हैं, लो बढ़ती भी है कम भी होती है, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं हुआ कि जो मंदिर के आगे के हिस्से का पूरा वो हिस्सा जल गया। और संगत जी, बिल्कुल भी किसी को स्मेल नहीं आई कि कहीं पे कोई चीज जलने की स्मेल तो आती है ना, कि कुछ जल रहा हो, लकड़ जल रही हो। तो मंदिर भी लकड़ी का है, उसके ऊपर जो लग रहा था दीपक काफी आगे था, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर को वो जल गया। और उस दिन हमने देखा भी नहीं, दीपक जला, बढ़ गया सब कुछ।
अगले दिन जब मैं शाम को बैठी हुई थी 27 तारीख को, तो मेरी एकदम से नजर मंदिर के ऊपर गई, जबकि उस दिन सुबह भी पूजा हुई, तब भी नहीं नजर दिखाई दिया कि वो आगे जो पूरी मोल्डिंग लगी होती है वो पूरी की पूरी काफी हद तक जली हुई थी। और मेरा जहाँ पे मंदिर लगा हुआ है संगत जी, उसके मंदिर के ऊपर जो चुन्नी डली हुई थी माता रानी की, अगर थोड़ी सी आंच ऊपर की तरफ होती तो मंदिर के साथ साथ चुन्नी तो जलती, और चुन्नी जलने से ऊपर बल्ब लग रहा था तो पूरे वायर में आग लग जाती। ये सत्संग मुझे काफी दिन से आ रहे थे कि संगत का मंदिर जल गया, मंदिर की तस्वीरें जल गई, तो जो परेशानी आने वाली थी वो छोटे में टल गई। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा संगत जी कि ऐसी क्या अला बला हमारे ऊपर आ रही है जो इस तरीके के हादसे होते जा रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक किसी के घर का ना मीठा खाइयो ना कोई प्रसाद लियो, अगर कोई मंदिर के बाहर भी प्रसाद दे रहा हो तो उसको भी मत खाइयो, तेरे लिए अच्छा नहीं है। चौराहे को ध्यान से चलना, नीचे देख कर चलो, और अपने घर के बाहर कोई लाल चीज बांध दे, या तो लाल चुन्नी, या फिर मैंने सोचा कि लाल लगाना है कुछ, तो आज घर के बाहर ओम का दोबारा से निशान बना दूंगी, ओम नमः शिवाय लिख दूंगी सिंदूर से, जिससे अला बला दूर रहे। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ है, कोई ऐसा मिनट नहीं है जब गुरु जी हमारे साथ ना हो। अभी एक और संगत मुझे सत्संग जी, संगत जी एक और सत्संग मुझे अभी याद आ रहा है। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात होगी, आज 29 तारीख है, तो हफ्ता 10 दिन की ही बात है। मैं रात को सोई, 2-2:30 बज गए मुझे सोते सोते। मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं सोई, मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था। और मैं संगत सत्संग सुनकर ही सोती हूँ, रात को मेरी आदत बन गई है कि जब तक मैं सत्संग ना सुन लूं मुझे नींद नहीं आती है। जिस दिन मैं सत्संग ना सुनूं तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आज का दिन तो पता नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो रात को मैं अपना सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनने के बाद में मैंने वहीं पे फोन रखा और मैं सो गई। तो सोते हुए मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और मैं जय गुरु जी बोल रही हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप बोल रही हूँ, जय गुरु जी कर रही हूँ सपने में सोते हुए। और कोई चीज ऐसी थी जो मेरे ऊपर प्रहार कर रही थी, कोई चीज मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन वो चीज मेरे ऊपर अटैक कर रही है, लेकिन गुरुजी ने वो अटैक मेरे ऊपर होने नहीं दिया। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, उस समय सपने के अंदर मैं बहुत ज्यादा परेशानी वाली हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज मुझ पर अटैक कर रही है, और जबरदस्ती का अटैक था वो, कि मैं बहुत ही बेचैन सी होकर इधर उधर भाग रही हूँ, सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी आवाजें लगाती जा रही हूँ कि गुरु जी आप देखो क्या है ये। तो संगत जी सुबह जब मैं उठी, रात भर मैं सो ही नहीं पाई, 2:30 बजे तो मैं सोई थी फोन रखकर, 4 बजे मैं दोबारा से उठकर बैठ गई और मैं यही फिर मैं मंत्र जाप करने लग गई, क्योंकि मैं उस समय बहुत डरी हुई थी, बहुत बेचैन था मेरा मन। मैं मंत्र जाप करती रही लेटे लेटे, अपना उठने की भी हिम्मत नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर मैं 6 बजे उठी बिस्तर से, उठ के अपना जो भी डेली रूटीन होता है वो करके मैंने उसके बाद हाथ मुंह धोकर चाय पी। चाय पीने के बाद मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। गुरुजी का जल प्रसाद लिया पहले, क्योंकि मुझे थायराइड है, तो पहले मैंने अपने थायराइड की दवाई ली जल प्रसाद से, फिर उसके बाद मैंने चाय ली, चाय भोग लगाई गुरुजी को। तो गुरुजी के सामने बैठकर मैंने अपना चाय प्रसाद लिया और मैंने कहा गुरुजी जो कुछ भी था, मेरा कोई कष्ट काट रहे थे या कोई भी परेशानी थी, या आप जैसा कहते हैं कि आपके जो मेरे दुश्मन है, जो मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते रहते हैं और वो दोबारा से मुझ पर अटैक करवा रहे हैं, तो गुरुजी आपने ही मुझे बचाकर चलना है, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है।
संगत जी कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ संगत जी। माफी चाहती हूँ गुरुजी मैं आपसे कि अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफी, लेकिन हर पल हर जगह आप गुरुजी मेरे साथ हो। अपना आशीर्वाद गुरुजी संगत के ऊपर सब बनाए रखना। सबके सारे संगत के परिवार वालों को धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, भैया दूज सबकी शुभकामनाएं। इन दिनों में सबके ऊपर, सबके परिवार के ऊपर गुरुजी सारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपने ब्लेसिंग्स हमेशा देना। अब मैं यहीं पर अपना मंत्र जाप से के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नो लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।